दोस्तों, क्या कोई पत्थर पानी पर तैर सकता है? तो इसका जवाब है नहीं। और अगर तैर जाए तो क्या आप इसे चमत्कार कहेंगे या विज्ञान का एक अजूबा? तो आज हम इस वीडियो में इसी टॉपिक पर बात करेंगे। बंगाल की खाड़ी और अरेबियन समुद्र के बीच मौजूद एक ऐसी संरचना है जिसे लोग भगवान श्री राम का दिव्य सेतु मानते हैं, तो कुछ वैज्ञानिक इसे प्रकृति की साधारण रचना। तो सवाल यहाँ ये आता है कि राम सेतु सच में बनाया गया था कि या फिर ये सिर्फ एक विज्ञान का अजूबा है, और इसे हम किस नजर से देखते हैं? राम सेतु की कहानी हमें हजारों साल पीछे ले जाती है, उस दौर में जहां सिर्फ सच का इंसाफ होता था, झूठ के लिए कोई सहारा नहीं था। 4 युगों में से सबसे पहला था सतयुग। रामायण के अनुसार जब माता सीता को लंका ले जाया गया, तब भगवान श्री राम के सामने सबसे बड़ी बाधा थी विशाल समुद्र की। तब वानर सेना ने भगवान श्री राम के आदेश पर एक सेतु का निर्माण किया था, जो भारत के रामेश्वरम से लेकर लंका तक फैला था। वानरों ने इस सेतु के पत्थरों पर राम नाम लिखा था, और वही नाम उन्हें पानी पर तैरने की शक्ति देता था। ऐसा करके उन्होंने ये पुल बनाकर लंका पार चले गए। ये सिर्फ एक पुल नहीं था, बल्कि विश्वास, संकल्प और धर्म की परीक्षा थी। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। अब कलयुग का आधुनिक विज्ञान इस कथा के बीच प्रवेश करता है। सैटेलाइट इमेज में भारत और श्रीलंका के बीच लगभग 48 किलोमीटर लंबी एक चेननुमा संरचना साफ दिखाई देती है। इसे वैज्ञानिक भाषा में एडम्स ब्रिज कहा जाता है। कुछ भूवैज्ञानिक इसे प्राकृतिक लाइमस्टोन शोल्स बताते हैं, जो हजारों सालों में यहाँ पर बने हैं। पर यहीं पर कहानी में ट्विस्ट आता है। कई शोध ये भी कहते हैं कि इस संरचना के पत्थर आसपास की चट्टानों से बिल्कुल अलग है, और ऐसा लगता है कुछ पत्थर ऐसे स्थानों से लाए गए हैं जहाँ पर कभी समुद्र ही नहीं था। तो क्या ये सिर्फ एक प्रकृति की चाल है या किसी प्राचीन सभ्यता की असाधारण इंजीनियरिंग? दोस्तों, सब कुछ जानने के बाद भी आप लोगों के मन में अभी भी एक ही सवाल घूम रहा होगा कि आखिर राम सेतु भगवान श्री राम ने बनाया है या प्रकृति की देन? लेकिन दोस्तों, मैं कुछ बातों पर गौर करना चाहता हूँ। राम सेतु को सिर्फ पत्थरों का पुल मानना शायद उसकी गहराई को कम कर देना होगा। इसका असली अर्थ इसके प्रतीकवाद में छुपा है। राम सेतु हमें ये सिखाता है कि असंभव दिखने वाली बाधाओं को भी इंसान अपने विश्वास, एकता और उद्देश्य से पार कर सकता है। वानर सेना कोई देवता नहीं थी, वे सामान्य जीव थे जिन्होंने मिलकर एक असंभव काम को संभव किया। ये सेतु धर्म और अधर्म के बीच की दूरी नहीं, बल्कि डर और साहस के बीच का पुल था। आज के समय में जब हम हर चीज को सिर्फ सबूत और तर्क के तराजू पर तौलते हैं, तब राम सेतु हमें एक अलग सवाल पूछने पर मजबूर करता है। क्या हर सच वही होता है जो लैब में साबित हो, या कुछ सच्चाइयां लोगों की चेतना, संस्कृति और पहचान में जीवित रहती है? राम सेतु शायद हमें ये नहीं सिखाता कि पत्थर कैसे तैरते हैं, बल्कि ये सिखाता है कि जब विश्वास साथ हो तो इंसान खुद तैरना सीख जाता है। शायद इसलिए राम सेतु आज भी सिर्फ समुद्र के बीच खड़ा एक ढांचा नहीं है, वो हमारी आस्था, हमारे इतिहास और हमारे सवालों के बीच खड़ा एक सेतु है, जो हमें जोड़ता है, बांटता नहीं। और अंत में सवाल ये नहीं है कि राम सेतु चमत्कार है या विज्ञान। सवाल ये है कि क्या हम उसे समझने की कोशिश करते हैं या सिर्फ उस पर बहस करते रह जाते हैं? दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना, और इस राम सेतु के बारे में आपकी क्या राय है ये भी जरूर बताना। अगर आप भी भगवान श्री राम के सच्चे भक्त हो तो कमेंट में जय श्री राम लिखना मत भूलना। वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों को जरूर शेयर करना। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं और एक ऐसे ही इंटरेस्टिंग कहानी में, तब तक के लिए जय श्री राम।